नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हनुमान ने सूर्य को कैसे खाया या कैसे निगला। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा या टीवी पर देखा होगा कि रामायण के पात्र हनुमान जब छोटे थे तब उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था, यानी निगल गए थे, जो हमारी पृथ्वी से बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है। मजाक वाली बात है ना, हंसी भी आ रही होगी। हंसी तो आनी ही है, क्योंकि ऐसी गपोड़ी बाजों की ऐसी ही चीज़ें लिखी होती हैं। वह कोई दिमाग से पैदल व्यक्ति ही होगा जो ऐसी बात पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि इन बातों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा तर्कवादी विचारों से ये प्रमाणित नहीं है। तो आइए इनको हम वैज्ञानिक आधार देते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इनके अनुसार हनुमान उड़ सकते थे, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते थे, सूर्य को निगल सकते थे, यानी पृथ्वी के अवतल से बाहर जा सकते थे और आ भी सकते थे। विज्ञान कहता है कि वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी 4320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से फेंकने पर वह चीज़ अंतरिक्ष में जाएगी। 150 डिग्री सेल्सियस क्रोमोजेनिक इंजन में विस्फोट करके इससे भी ज़्यादा गति से धक्का दिया जाता है, तब यान कोई अंतरिक्ष में जा पाता है। वैज्ञानिक यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा किसी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि भूमध्य रेखा में यान की स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होने के साथ साथ अंतरिक्ष यान को 500 किलोमीटर प्रति घंटा की अतिरिक्त गति प्राप्त होती है। भारत में भूमध्य रेखा होने के कारण ही तुम्बा को अंतरिक्ष में यान को भेजने के लिए चुना गया है। लेकिन भारत में अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि इससे पहले यहाँ पर कौन से यान थे जो उड़ा करते थे, जो पुराणों और शास्त्रों में पाए जाते हैं। किस भूमध्य रेखा के अनुसार ऐसे चला करते थे जो इतनी ऊंचाई तक उड़ जाते थे, क्या कैसे, ये चीज़ समझना है, आपको विचार करना है। कुछ भी प्रमाण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि जो पुराणों और शास्त्रों में यानों की बात कही जाती थी वो सत्य भी है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ताप पर, 555 अंधेरे के हिस्से के ताप पर, 3420 डिग्री सेल्सियस के बाहरी ताप वाले और पृथ्वी की त्रिज्या से 17 गुना बड़े भारी भरकम सूर्य को निगले थे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर सिर्फ 0% पहुँचने पर ही अप्रैल के महीने में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है। साथ ही साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर पंछी मरने लगते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पर हाथ की घड़ी काम करना बंद कर देती है। हम डी एडिशन के शिकार होने लगते हैं। विज्ञान ने अभी तक सिर्फ 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले फायर प्रूफ जैकेट का निर्माण कर पाया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद पता नहीं हनुमान जी कौन सा फायर प्रूफ जैकेट पहनकर उड़ते थे, पता नहीं कैसे 3320 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेले होंगे, पता नहीं कौन सा फायर प्रूफ पोशाक था उनके पास जो इतना तापमान वो सह ले गए। हंसी आ रही है ना सुनकर? ऐसा ही होता है जब कुछ गपोड़ी बाजों की गप में झूठ का मसाला डाल करके अच्छे से झूठ को लिखा जाए तब। साथ ही साथ 7 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाले सूर्य को निगलने के लिए कितना बड़ा शरीर बनाना पड़ा होगा। अपने बड़े शरीर को संभालने के लिए पैरों को कहाँ पर स्थिर किया होगा। इन किताबों का झूठ तो देखो, लिखते हैं कि हनुमान सूर्य को निगल कर पृथ्वी पर ही आकर छुप गए। भला यह बताइए कि पृथ्वी से जो चीज़ आकार में बड़ी है उसको निगल कर पृथ्वी पर कैसे छुपा जा सकता है। आप खुद समझिए कि जितना आकार होगा उतना उससे ज़्यादा गुना बड़ा शरीर बनाना पड़ा होगा, फिर उसको निगलने के बाद में इतने भारी भरकम शरीर को उससे भी छोटी जगह पर कैसे इंसान छुप सकता है। अब खुद विचार करिए। ये तो सिर्फ ऐसी बातें हो गई जो कि दिमाग के बिल्कुल परे हैं। किताबों में लिख दिया कि हनुमान जी सूर्य को निगल कर पृथ्वी पर बैठ गए और देवता लोग विनती कर रहे थे कि इसको बाहर निकाल दें, और हनुमान जी ने उसे सही सलामत बाहर निकाल दिया। भला यह कैसे संभव है? जो चीज़ मुँह से खाई जाए वह सही सलामत मुँह से ही वापस कर दी जाए। एक तरफ प्रमाण यह भी मिलता है कि आज तक कोई भी बंदा बिना चबाए कोई भी चीज़ नहीं खाई, फिर हनुमान जी सूर्य को ऐसे कैसे निकल गए? क्या उन्होंने थोड़ा भी चबाया नहीं? जब इतना ही बड़े हो सकते थे कि इस पृथ्वी के 7 लाख गुना बड़ी त्रिज्या वाले सूर्य को निगल सकते हैं, तो पृथ्वी से बड़ा आकार भी बनाना पड़ता है इनको, तभी तो वो निगल सकते हैं बड़ी चीज़।
तो जब लक्ष्मण को बाण लगा तो इनको द्रोणागिरि जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये तो वहीं से हाथ बढ़ा के उठा सकते थे, लेकिन फिर उनको क्यों जाना पड़ा? ये आप समझें और विचार करें, तर्कवादी बने, विज्ञानवादी बने। खैर, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, वरना दिमाग का दही बन जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।